नमस्कार। हिमाचल तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। अंतरिक्ष विज्ञान में हिमाचल की बेटी बढ़ाएगी देश की शान, अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों से मिला ऑफर। अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों में हिमाचल के मंडी जिले के करसोग की महिमा गुप्ता को अंतरिक्ष विज्ञान में शोध और छात्रवृत्ति के लिए पढ़ाई करने का ऑफर मिला है। देहरादून से बीटेक करने वाली होनहार ने इन विश्वविद्यालयों में आवेदन किया था। सैटेलाइट के जरिए भूकंप आने से पहले पता लगाने की तकनीक का शोध पत्र तैयार कर अमेरिका के संबंधित विश्वविद्यालयों में भेजा, जो प्रबंधनों को प्रभावित कर गया। अमेरिका के जिन विश्वविद्यालय ने इस होनहार से संपर्क किया है उनमें टाइटन विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष पर पहली बार उतरने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पढ़ाई की है। कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का नाम चमकाने वाली कल्पना चावला ने भी पढ़ाई की है। 5 ITI में शुरू होंगे ड्रोन की मरम्मत के कोर्स। हिमाचल प्रदेश के 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में ड्रोन की मरम्मत के कोर्स शुरू किए जाएंगे। मंडी, राजगढ़, नालागढ़, चंबा और सोलन में 3 माह का प्रशिक्षुओं को कोर्स करवाने की तैयारी है। ITI विभाग ने इस बाबत भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते इन 5 ITI में 300 प्रशिक्षुओं का बैच बिठाया जाएगा। अब डाकघरों में QR कोड स्कैन कर दे सकेंगे स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री का शुल्क। हिमाचल प्रदेश के डाकघरों में रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट करवाने के लिए अब उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी। वहीं उपभोक्ताओं को नकद राशि देने से छुटकारा मिलेगा। रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट करवाने वाले काउंटरों के पास डाक विभाग QR कोड लगवाएगा। इसे स्कैन कर उपभोक्ता रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट का मूल्य शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करवा सकेंगे। नियमों को ताक पर रखकर की थी घटिया PP किट की खरीद। साल 2020 में कोरोना काल के दौरान बिलासपुर में PP किट की खरीद नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। इस मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है। इसमें घटिया PP किट सप्लाई करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। घटिया PP किट की खरीद करने और मामला सामने आने के बाद किट की खेप को बदलने की कोशिश करने वाले तत्कालीन अधिकारी पर इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। NHAI को वन विभाग ने लगाया 1,17,00,000 रुपए का जुर्माना। वन विभाग कुल्लू ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को 1,17,00,000 रुपए का जुर्माना किया है। कीर्तपुर मनाली 4 लेन के तहत 10 किलोमीटर रामशीला जिया दायरे में अवैध रूप से डंपिंग की गई है। यह मक ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गई है। वन विभाग ने अवैध रूप से की गई डंपिंग का निरीक्षण करने के बाद NHAI को 2020 से 2022 तक 2 बार जुर्माना किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे IAS अधिकारी मनीष गर्ग संभालेंगे शिक्षा विभाग का जिम्मा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 1996 बैच के IAS अधिकारी मनीष गर्ग हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग का जिम्मा संभालेंगे। कार्मिक विभाग ने पिछले कल मनीष गर्ग को प्रधान सचिव शिक्षा के पद पर नियुक्ति देने की अधिसूचना जारी कर दी है। मनीष गर्ग करीब 6 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में सेवाएं दे रहे थे। संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय के पद पर रहते हुए मनीष गर्ग ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए कई योजनाएं मंजूर करवाई हैं। गर्ग के प्रदेश में लौटने से शिक्षा विभाग को काफी लाभ होगा। उधर रजनीश को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं रजनीश के पास अब वन और IT विभाग ही रहेंगे। पुलिस ने 52 दिन में पेश की 950 पेज की चार्जशीट, 40 से अधिक गवाह शामिल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सुर्खियों में रहे अम्ब छात्रा हत्याकांड मामले में पुलिस ने 52 दिन में कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। केस में 40 से अधिक गवाहों को शामिल किया गया है। गवाहों व जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपी युग आसिफ मोहम्मद के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया है। चार्जशीट में बताया गया है कि वारदात स्थल पर मिले बालों के DNA का आरोपी के बालों से मिलान हो गया है, जबकि आरोपी के घर से बरामद उसकी बनियान पर तथा अन्य कुछ चीजों पर मृतका के खून की भी जांच में पुष्टि हुई है। PM की रैली से पहले सुरक्षा में चूक, विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी का शीशा तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले शहर में कानून व्यवस्था में सेंध लगी है।
मेट्रोपोल में विधायकों के आवासीय क्षेत्र में पंजाब के शरारती तत्वों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी वाहन के शीशे तोड़ डाले। मंगलवार रात हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 31 मई को पीएम मोदी रिज मैदान पर आयोजित रैली को लेकर एनएसजी, सीआईडी से लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर हैं। बावजूद इसके पंजाब से शिमला घूमने आए 5 युवकों में से एक ने विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की फॉर्च्यूनर गाड़ी के शीशे पीछे से तोड़ दिए। हिमाचल में 18 नए और 4 उद्योगों के विस्तार की मंजूरी, 2520 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कल सिंगल विंडो की बैठक में 18 नए उद्योगों को स्थापित करने और 4 उद्योगों को विस्तार देने की मंजूरी दी है। यह उद्योग जिला सोलन और सिरमौर में लगेंगे। सरकार के इस फैसले से हिमाचल के 2520 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इन उद्योगों में आटा, सूजी, दवाई आदि का निर्माण किया जाएगा। 15 जून से बांटेंगे 2,49,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के 2,49,769 विद्यार्थियों को 15 जून से निःशुल्क स्कूल बैग मिलना शुरू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के खंड कार्यालयों में बैग की सप्लाई पहुंच गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सैंपल जांचने के बाद ही आवंटन के निर्देश जारी किए हैं। वहीं जांच रिपोर्ट आए बिना बैग बांटने वाले स्कूल प्रभारियों को कार्रवाई के प्रति चेताया है। हिमाचल के बिलासपुर में बनेंगे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के कल पुर्जे, सैकड़ों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरसंड में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के कल पुर्जे बनेंगे। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र झंडुता के बरसंड में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की देवराइट इंफ्रा कंपनी 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी सैकड़ों स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। यह कंपनी बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, बम डिस्पोज करने के उपकरण, बैटल टैंक, इंजन के कलपुर्जे भी तैयार करेगी। जून के अंत तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास करेंगे। मिशन रिपीट को लक्षित कर जयराम सरकार ने महिलाओं को दिए 2 बड़े तोहफे। हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट को लक्षित कर जयराम सरकार की महिलाओं के वोट बैंक पर नजर है। जयराम सरकार ने कैबिनेट की बैठक में परिवहन निगम की बसों में 50% किराए में रियायत और सीएम गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के समय रिफिल के अलावा 2 निःशुल्क सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश की आधी आबादी मानी जाने वाली महिलाओं को खुश किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल 2022 को चंबा में महिलाओं को बस किराए में रियायत देने की घोषणा की थी। रेगुलर बनाम इन सर्विस में फंसी राइडर की फाइल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पिछले कल हुई कैबिनेट की बैठक में 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों का मामला क्यों नहीं लगा, यह सवाल बहुत कर्मचारी पूछ रहे हैं। दरअसल यह फाइल 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर कर्मचारी बनाम इसी तारीख तक कार्यरत कर्मचारी के फेर में फंस गई है। कैबिनेट बैठक से पिछली रात को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ पहले अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर की बात हुई थी। उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना भी मिले थे। इस चर्चा के बाद कैबिनेट के लिए नोट बनाने का समय कम बचा था और इसी फैसले के प्रभाव की गणना भी संभव नहीं थी। दरअसल मामला 3 अप्रैल 2022 को सीएम द्वारा पीटरहाप के कर्मचारी सम्मेलन में की गई घोषणा की इंटरप्रिटेशन का है। तो ये आज थे सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।